भारत चीन के बीच बातचीत होने वाली है। एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर से दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। ये छठे दौर की बातचीत है और आज की बातचीत की खासियत यह है कि इस बैठक में पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। 5 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। दरअसल चीन कहता कुछ है, टेबल पर कुछ और कहता है। शांति और अपनी सीमा में रहने का आश्वासन देने के बाद दोबारा वो विस्तारवादी नीति पर आ जाता है, वॉर प्रोपेगेंडा फैलाता है। और भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि चीन की अप्रैल वाली स्थिति में वापस चीन को आना होगा। उससे कम का और उससे पीछे का सवाल ही नहीं होता। सवाल है कि आज की बातचीत में क्या बात बनेगी या फिर चीन अपने उस रुख पर कायम रहेगा। पिछले दिनों ब्लैक टॉप की बात आई हो या उसके बाद से अब तक भारत लगातार स्ट्रेटेजिक पोजीशंस उसने गेन की है। भारत जरा भी जिसे कहते हैं कि एक भी इंच वहां पर कोताही बरतने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच बातचीत लगातार हो रही। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण मोहन मिश्रा, 7वें दौर की जब बातचीत हो रही है और इस बार एक स्टेप अहेड जिसे कहते हैं कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जेस्चर हमने नहीं देखा है कि चीन की तरफ से आया हो कि उस बातचीत का या तो वो कुछ नतीजा चाहता है या उसने दिया हो। तो क्या कहें, जस्ट रेगुलर एक्सरसाइज? सचिन, आज की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका अंदाजा प्रतिनिधि मंडल का जो आकार है उसे देखकर लगा सकते हैं। इस बार एक के बजाय 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। एक लेह के 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उसके अलावा हेडक्वार्टर से यानी दिल्ली से लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी चर्चा में भाग लेंगे। एक मेजर जनरल के बजाय 2 मेजर जनरल इस बार हैं। एक मेजर जनरल जो डिवीजन कमांडर है 3 इन्फेंट्री डिवीजन जो पूर्वी लद्दाख में तैनात रहती है, और एक दूसरी डिवीजन माउंटेन डिवीजन है जो कि बाद में इस तनाव के बाद इंडक्ट हुई थी। वो दोनों मेजर जनरल इसमें शामिल है। इसके अलावा 4 ब्रिगेडियर्स हैं, 4 ब्रिगेड कमांडर हैं। और एक बिल्कुल नई चीज़ ये है कि विदेश मंत्रालय में जो साउथ एशिया देखते हैं जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव, वो भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए दिल्ली से आए हैं। नवीन श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्किंग मैनेजमेंट जो WMCC जो बनाया गया है भारत और चीन के बीच में, विदेश मंत्रालय का ये एक बॉडी है जो कि चर्चा कर रही है, उसमें भी हैं वो। विदेश मंत्रियों की जो चर्चा भी रूस में हुई थी उसमें भी वो शामिल रहे हैं। यानी इस पूरे मामले को वो शुरू से देख रहे हैं, वो भी आज होंगे। और उसके अलावा IG ITBP जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है लद्दाख की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, वो भी उसमें होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल है जिसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल्स, 4 ब्रिगेडियर, IG ITBP के अलावा विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये मीटिंग लंबी चलेगी। ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है सचिन कि 2 अगस्त के बाद से अब तक बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। भारत ने पेंगोंग के दक्षिण में जो चोटियां हैं स्ट्रैटेजिक हाइट्स है उन पर कब्जा किया है। यह भी भारतीय सेना ने 1962 के बाद किया है। उसके बाद 7 अगस्त को LAC पर गोली चली है। चीन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया, भारतीय सेना ने उसका खंडन किया है और कहा है कि दरअसल फायरिंग चीन ने की थी। लेकिन 1967 के बाद पहली बार दोनों सेनाओं के बीच में गोली चली है LAC में। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। यानी LAC और LOC के बीच का फर्क मिट गया। पहली बार LAC पर गोली चली इतने लंबे अरसे बाद। उसके बैकड्रॉप में, उस पस मंजर में जब ये मीटिंग होती है और इतने बड़े डेलीगेशन के साथ, तो जाहिर है कि ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत चीन से हर इलाके से पीछे हटने के अलावा किसी भी बात पर राजी नहीं होगा, ऐसा सूत्रों ने बताया। बिल्कुल, और ये भारत बिल्कुल सीधे तौर पर साफ स्पष्ट कर चुका है, चीन को भी बता चुका है कि उस अप्रैल की स्थिति से कम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पिछले कम से कम ये कह सकते हैं 15 दिन में किस तरीके से 20 ऐसी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं जिस पर भारत ने मजबूती बनाई है। मुखपरी हो, मगर हिल हो, ब्लैक टॉप का इलाका हो, हेलमेट टॉप हो, जो कि ब्लैक टॉप के बिल्कुल पास है, क्योंकि पहले ब्लैक टॉप की खबर आई थी, फिर हेलमेट टॉप पर भी। अब ये जो मोल्डो पोस्ट नजर आ रहा है जिसमें आपने अमूमन देखा होगा कि जब चीन की तरफ से बातचीत होती है, यानी कि चीन की जगह पर जब बातचीत होती है कमांडर स्तर की, तो वो मोल्डो में होती है, भारत की तरफ से चुशुल की तरफ होती है। अब ये वो रेंजेस हैं बेसिकली, ये चुशुल के आसपास की वो रेंजेस जहां पर स्ट्रेटेजिक रणनीतिक ऊंचाई के लिहाज से बहुत अहम है। और ये पैगोंग के आसपास का वो इलाका जिसको लेकर के चीन लगातार परेशानी में है कि आखिरकार भारत ने वहां पर अपनी इतनी मजबूत स्थिति कैसे बना ली है। भली रेंचिंगला हो, रेजिंगला हो, ये तमाम जगहों पर जो इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है, मुखपरी हो, फिंगर फोर हो, और ये पहले से ही भारत के इलाके रहे हैं। एक शब्द याद आता है, रक्षा मंत्री ने कहा था पीस एंड ट्रंक्विलिटी, यानी कि हम हमेशा शांति चाहते हैं,
चीन को हम हमेशा बताते रहे हैं कि कोई भी मैटर हो, कोई भी इशू हो, हम शांति से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भारत जानता है। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री के मुद्दे के समाधान के बारे में चर्चा भी की जा सकती है। यह हम दोनों काम कर सकते हैं, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। तो एक बार फिर से हम उन चोटियों को दिखाते हैं जो कि अभी हमने आपको दिखाई थी कि एक एक करके, पहले ये संख्या 6 थी, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि 20 चोटियों पर भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। 20 जगहों पर भारत की जो रणनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच है, यही चीन को नागवारा गुजर रहा है। लद्दाख की मगर और गुरुंग हिल की बात करें, भारत का नियंत्रण है। रेचिनला रेजांगला शिखर पर भी तिरंगा लहरा रहा है। पूर्वी लद्दाख में मुखपरी फिंगरपोर भी भारत का नियंत्रण है, जो कि 62 के बाद से चीन को लगता यह था कि वो धीरे धीरे करके अगर यहां पर विस्तारवादी नीति अपनाता रहेगा, आक्रामक रुख अपनाता रहेगा, तो भारत इन जगहों को छोड़ता रहेगा।